अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली। जैसे पार्ट 1 है साइन पाई बाई 12, तो हमें साइन पाई बाई 12 की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो ये हो जाएगा साइन 180 बाई 12। सो 180 बाई 12 इज इक्वल टू 15 साइन 15 डिग्री। अब हमें साइन 15 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, हमें पता होती है 30, 45, 60 और 90 पर वैल्यूज। तो हमने इस एक्सरसाइज में किया क्या है कि हमने सम या डिफरेंस के तौर पे एंगल्स को एक्सप्रेस किया है। तो 15 को इनमें से किसी का सम या डिफरेंस एक्सप्रेस करते हैं, तो वो दो होते हैं 45 और 30। हम साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री, और ये हमारे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। तो दो एंगल्स हैं अल्फा और बीटा, वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस फॉर्म में आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास 45 है और बीटा हमारे पास 30 है। तो हम अल्फा की जगह यहाँ जहाँ जहाँ अल्फा हम 45 पुट कर देंगे, जहाँ बीटा हम 30 पुट कर देंगे। तो साइन 45 माइनस 30 इक्वल होगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, कॉस 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई 2। अब वी सिंप्लीफाई इट, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होकर बन जाते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको एक दफ़ा लिख सकते हैं 2 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया है, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हमें स्क्वायर रूट हटाना है। अगर यहाँ पर एक और बार स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। दो बार स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज द आंसर ऑफ साइन 15 डिग्री। पार्ट 2 है tan 75 डिग्री। अब हमें 75 को भी 30, 45, 90 और 60 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए भी हम 30 और 45 ले लेते हैं। हम tan 75 को लिख सकते हैं tan 30 प्लस 45 डिग्री, क्योंकि हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को, और उसके बाद इस पर फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास ये आ जाता है tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फा सेम साइन प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 ऑपोजिट साइन, प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पे अल्फा हमारे पास 30 है, बीटा हमारे पास 45 है, तो जहाँ जहाँ अल्फा है हम 30 पुट कर देते हैं और जहाँ जहाँ बीटा है हम 45 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास अल्फा है 30 और बीटा है 45 डिग्री। सो tan 30 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1।
तो यहाँ पे हमारे पास 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ पे सिंपली 1 है। न्यूमरेटर के अंदर जो दो वैल्यूज हैं हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पे भी 1 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो सेम नंबर आता है। यहाँ पे भी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और 1 है, इनका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। सो इफ वी राइट इट एज दैट, हमारे पास आ जाता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 न्यूमरेटर में था और 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिनोमिनेटर में। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं है। 1 के नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, ताकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाए। सो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे 1 था, हमने जब डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 है, डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको एक दफ़ा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 नीचे और ऊपर आ जाता है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कोई एक चीज़ कॉमन हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाते हैं, सो दिस बिकम्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, या फिर हम इसको कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई है, तो हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। यहाँ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है हमें उसमें साइन चेंज करके पुट करना होता है। सो दिस बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी है माइनस बी है, तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट है 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो दिस बिकम्स 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल एंड द आंसर इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। पार्ट 3 है हमारे पास tan 105 डिग्री। अब हमें इसको भी एक्सप्रेस करना है एज सम और डिफरेंस ऑफ 30, 45, 60, 90, तो ऑफ कोर्स 90 से बड़ी वैल्यू इसको एज अ सम ही एक्सप्रेस करेंगे। 105 लिखने के लिए हम ये दो वैल्यूज ले सकते हैं, 60 प्लस 45 इक्वल्स टू 105, सो वी कैन राइट डाउन 105 एज tan 60 plus 45 degree. Once again, tan alpha plus beta, tan of alpha plus beta is equals to tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha tan beta। ये फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, अब हमें बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा की जगह हमारे पास 60 है और बीटा की जगह हमारे पास एंगल है 45 डिग्री। So tan 60 plus 45 degree becomes equal to tan 60 plus tan 45 divided by 1 minus tan 60 into tan 45। अब हमें कैलकुलेटर से tan 60 और tan 45 की वैल्यूज पुट करनी है स्क्वायर रूट वाली फॉर्म के अंदर। तो tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो दिस बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1
स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो वंस अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई, हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे और रैशनलाइजेशन का मतलब है कि हम इससे ऑपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और हमें इसमें दरमियान का साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो दिस विल मल्टीप्लाइड विद 1 plus square root of 3 divided by 1 plus square root of 3. So we have 1 plus square root of 3 whole square. 1 plus square root of 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 minus square root of 3 into 1 plus square root of 3. This is equal to a plus b whole square इक्वल होता है a square plus b square plus 2 into a b, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट इकट्ठे हैं ये कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 divided by 1 minus 3. So this is equal to 1 plus 3 4 plus 2 under root 3 divided by minus 2. अब अगर हम इसको कर लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1। माइनस है तो ऊपर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 2 था प्लस अंडर रूट 3 था, ये बन जाएगा माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड दैट इज द आंसर ऑफ tan 105 डिग्री।